सही। और कैसे बेटे? ये बहुत सारे बच्चे क्लास में आते नहीं है, क्या कारण है? हम्म। Why they are not in the class? Any reason? You people know? No, sir. No idea? हम्म। पढ़ाई में अच्छे हैं बहुत सारे। हम्म। सायरम सर। साई राम बेटे, साई राम। बाकी सब ठीक है? यस सर। Siren, sir. साई राम। Siren, sir. वर्षा दीदी कहाँ थे? वर्षा दीदी Yes, sir. कहाँ रहते हो बेटा? बीच बीच में कहाँ चले जाते हो? हम्म? तबीयत वगैरह ठीक है आपकी? Yes, sir. क्या हो जाता है? इंटरनेट नहीं मिलता है? हाँ बच्चा। क्लास में रेगुलर रहो भाई, क्योंकि लास्ट में इतना ज़्यादा इकट्ठा हो जाएगा कि अगर डाउट होना शुरू हो गए तो फिर पूरा नहीं हो पाएगा काम। सायरम सर। साई राम, साई राम। Siren, Siren, sir. साई राम, साई राम। Siren, sir. साई राम। कैसे हैं रोमिशा बेटा? सर बढ़िया है। गुड। कुशाग्र सर, आप कहाँ रहते हैं आजकल? बहुत छुट्टी मार रहे हैं। कुशाग्र भाई, हेलो। अरे भाई मुंह से जवाब दे दो, शक्ल मत दिखाओ, कोई बात नहीं है। लास्ट क्लास में कहाँ थे आप? यू वर नॉट इन द क्लास। ऑन द वे किधर था? इंटरनेट पे ऑन द वे था या कहीं ऐसे आ जा रहा था? इंदौर। अरे भाई अभी कहाँ कहाँ जाना आना सब। चल ठीक है। अब रेगुलर रहना है भाई। ये बहुत सारे लोग क्लास में नहीं आ रहे हैं, क्या रीजन क्या है? सबको पी आसान लग रहा है तो अगले एग्जाम में लटका देता हूं सबको। अगले एग्जाम में थोड़ा सा हार्ड पेपर बना के, मैं सोच रहा था बच्चे भी थोड़ा सा एडवर्सिटी में थोड़ा सा सॉफ्ट, थोड़े से आराम से बच्चों को थोड़ा मोटिवेट करूं। इसमें अपनी क्लास में 30 स्टूडेंट्स हैं, 30, और एवरेज में 16-17 लोग आ रहे हैं। और नए बच्चों में केवल सुहानी मुझे रेगुलर दिख रही है थोड़ा बहुत, बाकी नए सारे गायब हैं। कहाँ है ये सारे लोग? चौकसी जी आए थे फिर बाद में गायब हो गए थे, हैं रोहित? क्लास में थोड़ी देर के लिए आया और फिर उसके बाद में गायब हो गया। सर कब? लास्ट क्लास में। आजकल में वो कुछ डॉक्यूमेंट बनवाने बुना चला गया था सर पाकिस्तान।
अब वो जो भी हुआ हो यार, मैं तो अपनी इस साइड में बैठ के, स्टेडियम के इस साइड में बैठ के जो देख रहा हूँ ना, वही बोल सकता हूँ। क्योंकि जब भी कोई अंदर होता है बाहर होता है तो मेरे स्क्रीन पे पॉपअप होती है ना। कारण क्या था, आई डोंट नो। यस सर, हाँ, थोड़ा 420 रेगुलर रहना, ठीक है, रेगुलर रहना। 13 धनंजय पोरवाल लेट आएगा मुझे मालूम है, दिव्या दीदी लेट आएंगी मुझे मालूम है, वेदांशी दीदी आई है कि नहीं आई अभी? नहीं, उनके यहाँ भी इंटरनेट प्रॉब्लम होगा। धनंजय देखो मैंने नाम लिया ना, आ गया। दिव्या दीदी भी आ गई, उनका टाइम है, फिक्स टाइम है। मुस्कान भार्गव भी आ गए। ऑलराइट, चलो अपन प्रेयर शुरू करते हैं जब तक और लोग आ जाएंगे। और ये बस एक बात मैं कहना चाहूंगा, बी रेगुलर इन द क्लास and tell each and everybody to whom you know and they are the student of the physical education, tell them sir is very angry, you people are just escaping the classes and this is going to harm them. I am going to give the assignments to each and everyone. If no assignment has been done on this platform, I will definitely have all the right to evaluate accordingly. So I want everybody should be on the class on time, right? मैं 30-35 मिनट्स पढ़ाता हूं बस, और ज्यादा परेशान किसी को नहीं करता हूं, ठीक है ना। मेरी कोशिश रहती है जो टॉपिक आज उठाया है वो आज ही खत्म हो जाए, उसको लिंगर नहीं करता पीछे। So you all have to be attentive, right? And tell them, please come। और मुझे थोड़े नंबर वगैरह भी देना इन लोगों के, जो लोग नहीं आ रहे हैं, तो फिर इनको मैं फोन पे भी बात करूंगा भाई अल्टीमेटली प्रॉब्लम क्या है, ठीक है। आज मैंने इसीलिए आप लोगों को सबको मैसेज भी डाला है कि भाई जितने भी लोग हैं, एवरीबडी हैज टू कम इन द क्लास। ओनली 17 पीपल आर हियर, सॉरी 16 पीपल आर हियर, हाफ ऑफ द क्लास इज नॉट प्रेजेंट। और नए बच्चों में केवल मुझे रोहित और सुहानी नजर आ रही है अभी, बाकी सब गायब हो गए, ठीक है। सो पीई इज ऑल्सो नॉट सो इजी। बहुत सारे लोग अभी पीई का सप्लीमेंट्री दे रहे हैं 12th क्लास में, नॉट फ्रॉम आवर स्कूल बट फ्रॉम सम अदर स्कूल। सो रिमेंबर, वेदांशी दीदी भी आ गई हैं। ऑलराइट, सर मैं तो बहुत पहले आ गई थी। हाँ मुझे मालूम है, दिख रहा है तेरा कैप। वेदांशी का नेट में थोड़ी दिक्कत है तो मुझे लगा आपको नोटिफिकेशन अभी मिला। जब आप आए नहीं थे ना, उससे पहले मैंने बोला था कि उसके नेटवर्क में प्रॉब्लम होगा। यस सर। हाँ कोई बात नहीं। चलो शिवांश आ गया। शिवांश भी रेगुलर इन द क्लास, राइट? यस सर, साई राम सर। साई राम बेटे, साई राम। भौमिक सुरभि इज आल्सो जॉइंड। भौमिक, ओके। चलो क्लोज योर आईज, योर हैंड्स। पूर्वी जस्ट वन स्टैंजा, तेरे वंदन से सर साई राम बेटा, स्टार्ट। तेरे वंदन से करते हैं दिन की शुरुआत, सत्यम वद धर्मम हर जीवन आधार। तेरे वंदन से करते हैं दिन की शुरुआत, सत्यम वद धर्मम हर जीवन आधार। ऐ मालिक विनय है तुमसे, तुम रहना हरदम साथ। सत्यम वद धर्मम चर जीवन आधार, सत्यम वद धर्मम चर जीवन आधार। विद्या के इस मंदिर में सच्चा विद्याधन पाए, दिनकर से भी उज्ज्वला अपना चरित्र हम बनाए। ऐ मालिक विनय है तुमसे, तुम रहना हरदम साथ।
सत्यं वद धर्मं चर जीवन आधार, सत्यं वद धर्मम चर जीवन आधार, तेरे वंदन से करते हैं दिन की शुरुआत, सत्यं वद धर्मम चर जीवन आधार, सत्यं वद धर्मं चर जीवन आधार। Sai Ram. God bless you. All right. So, as we know that today we are going to start with the chapter called Anatomy, Physiology, definition and importance of anatomy, physiology and kinesiology, or fundamentals of anatomy, physiology and kinesiology in sports. And in that, yesterday I have covered the meaning of anatomy, physiology and kinesiology. And as we have decided yesterday that Disha Saraswat Beta is going to present the topic called importance of anatomy and physiology, right? And followed by the Purvi Kalgaonkar, right? About kinesiology. So I will request to Disha, kindly just share your screen, and screen is yours. All the best. Okay, sir. And everybody is having the right to counter question. Everybody is having the right to ask. Even Disha is having the right to ask the question. Sir, is the screen visible? Yes, yes, yes. Chapter 8, Fundamentals of Anatomy, Physiology and Kinesiology in Sports. Anatomy. It is a branch of biology which studies the human body structure. This science provides us the details of human structure, its shape and interrelation of various parts of body. Physiology. It is a science which deals with the functioning on various organs or systems, their relationship with other organs and their effects. In other words, physiology is the science of mechanical, physical, bioelectrical and biochemical functions of human organs and the cells of which they are composed. Good. Anatomy and physiology are closely interrelated fields and help to understand the structure and functions of various body systems. Disha beta, just go one slide back. This one? Last one. Last one. Yes, yes, yes. Sorry, sorry. So this one? Yeah. In other words, physiology is the science of mechanical, physical, bioelectrical, and biomechanical functions of human organs and the cell of which they are composed. Now see, physiology क्या है? Is the science of mechanical functioning of the body. How that body moves, how that mechanical functions takes place in our body or in our skeletal system as a whole. We study about that in anatomy, physiology, right? Now physical, the physical structure, bioelectrical, what kind of the fluids are generated in our muscles, how that reactions takes place with the help of that muscles response, right? Biochemical, that chemicals secretion. So that all study of comes under the physiology, right? How that human organs functions, how the cells function. This all we study in this physiology. Move. Thank you, sir. Thank you, Disha. Importance of anatomy and physiology. Knowledge gain. These are important subjects of biology and give us knowledge about our body. So with this, we can understand all our structure and functions of our body. Understanding of body structure. Anatomy is a subject which helps to understand the body structure properly. Understand the body organs. Physiology helps us to understand the functioning of various organs and systems, thus gives us knowledge about our working. So we can get knowledge about how our body works.
helps to understand body. These subjects helps to understand the role and functioning of various organs. Helps to improve health. These are important subjects which help to improve good health of individual. Prevents health problems. Good understandings of these subjects helps to overcome health problems with their knowledge. Improves efficiency. These subjects help the individual to improve the efficiency of various systems, thus overall efficiency can be improved. Understanding the cause of health problems. These subjects help to understand the cause of health problems and guide us good way to overcome these. So if we know about these subjects properly, so we can easily cure our body if we are uh, facing some problems. or we are aware with that our own body. So that is the importance of understanding the anatomy and physiology, right? How my different organs functions. What is the correlation? How they synchronize their functions from respiratory system and circulatory system. How that circulatory system or respiratory system helps to each other. What is the importance having the synchronization? Body and brain, neuromuscular system, neurosystem and muscular system. If we understand, we are having the understanding what is the importance of that, then we can easily take this advantage to make ourselves healthy, fit, and a better citizen, right? So this understanding is very important. Yes. Thank you, sir. Okay, any question? Lisa, you want to ask any question to the class? No, sir. I teacher should ask at least one question. जिसको फंसाना हो ना उसका नाम लेके क्वेश्चन पूछ लो. धनंजय कुमार पोरवाल को पकड़ लो. How anatomy and physiology are related to each other? हाँ, कौन बताएगा? Who is going to answer? How anatomy and physiology is related to each other? Anybody? Out of 19, sorry 18. कोई नहीं. Sir, हाँ, बोलो बेटा पारिक. sir, anatomy gives us detail of human structure and various information about various parts of our body, and physiology give us the functioning that how our organs and system work. Lisa, is that okay? Yes, sir. Very good. Very good. Anything else? Suhani, you want to ask something? Shravani, you want to put some question? No, sir. सारे छुप के बैठे हुए. रुमिशा, वर्षा, No, sir. वर्षा, ये सबसे अच्छा है. हम तेरे से सवाल नहीं पूछेंगे, तू हमसे सवाल मत पूछना. ठीक है? एक दूसरे की इज्जत बची रहेगी. अरे भाई क्लास में किसी की बेइज्जती नहीं होती. All are at one platform, right? चलो, okay, right. Thank you, Lisa. Well, very well presented. Good. Keep it up. Now the next presenter is Urvi Kalgaonkar, and she is having the topic for today is importance of kinesiology. Yes, sir. Okay, all the best. Screen Thank is you. yours. Sir, is my screen visible? Yes, बच्चा. Om Shri Sai Ram. So my topic is importance of kinesiology. Let us first understand what is kinesiology. Kinesiology is the scientific study of human body movement. Applications of kinesiology to human health include
biomechanics and orthopedics, strength and conditioning, sports, sports Psychology. methods of rehabilitation, physical and occupational therapy, and sports and exercise. So, kinesiology is a study of human body movement which we do, and our inside our body some movements are done. And there are some applications of the kinesiology on our health also, like biomechanics. It is a biomechanic is the laws, mechanical laws which are related to the movement which are taken place in our body. And orthopedics, strength and conditioning, sports, physiology, methods of Psychology. rehabilitation, such as, Urbi, it is yes sir, psychology. okay, Psychology. sorry No, sir, no, sorry नहीं बेटा, ये नया word है ना, नया word है. Just we are sharing to each other. yes sir. All the Sports best. psychology, methods of rehabilitation. So, rehabilitation means when some person is injured or is having some problem, so he has to get recovered by some special exercise or by some therapies. So, Very good. Very good. So now let us move to the importance of kinesiology. So first, improve performance. Kinesiology deals with the study of analyzing movement of the human body. It helps in improving sports performance as it helps in correcting the movement. So, without wasting energy, he or she can achieve his or her goal. So, Very good. basically, kinesiology analyzes the movements in our human body. So, if any movement is not correctly done or not correctly performed, so kinesiology helps in improving or developing that movement correctly and performing it correctly. So Very nice. without wasting any extra energy, we can achieve our or we can do our work very easily. Good. Second, safety. Kinesiology helps in designing movement experiences that avoid injuries. It also helps to designing safety equipments. So very important is safety. So kinesiology helps in developing some experiences and special movements that avoid injuries in doing that particular sport or work. And it also designs some special equipment, safety equipments, which helps in avoiding injuries or accident in that sport. Next, help in developing motor skills. Kinesiology helps in developing motor skills and specialized sports skills that help in achieving better performance. So, kinesiology develops our motor skills and some special sport skills that help us achieving the sport or that performance better and with full energy and with full enthusiasm. What is motor skill? Go back, go back. बनाया बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है. Now motor skills, basic movements, jumping, running, hopping, skipping, right? These are the motor skills, right? So what the kinesiology do? The kinesiology help in developing motor skills. Throwing, अगर कोई गलत तरीके से फेंकेगा तो क्या होगा? शोल्डर में जर्क आ सकता है, एल्बो में जर्क आ सकता है. कोई गलत तरीके से भाग रहा है, if they are running wrongly, if the coach having that awareness about the kinesiology or biomechanics, then he can correct to that player. So that way the motor development or motor skills can be corrected with the help of this kinesiology. Now the safety का मैं point में ले रहा हूँ. Kinesiology help in designing the movement experience. कार्डविल करना है कैसे करेंगे, फ्रंट रोल करना है कैसे करेंगे, आप डांस कर रहे हैं, डांस में बहुत क्विक टर्न लेना है, द टर्न इज आल्सो वन टाइप ऑफ द मूवमेंट. इफ यू आर हैविंग द स्किल्स ऑफ टर्निंग करेक्टली, देन यू विल नॉट गेट इंजुरी. बट इफ यू हैव टर्न रॉन्गली, your movement is wrong, there are chances that you might suffer with the injury. So it also connected to the safety. It also helps to designing the safety equipments, helmet, chest guard,
एल्बो गार्ड, नी गार्ड, हाँ, दांतों में लगाने वाला वो बॉक्सिंग में देखा है वो, दिस ऑल इक्विपमेंट, सेफ्टी इक्विपमेंट्स which basically protect the person while playing, so that all can be done with the help of this kinesiology. एक स्लाइड और पीछे जाना, one slide more. Improved performance. Kinesiology deals with the study of analyzing the movement of the human body. अब आपने देखा कि कई बार क्रिकेट में किसी खिलाड़ी को बैन कर देते कि वो थ्रो बॉल फेंक रहा था। इसमें बैठे कोई क्रिकेट वाले लोग, जरा विंडो खोल लो अपनी। तो आपने देखा होगा हरभजन सिंह, मुतैया मुरलीधरन, हमारे टाइम के खिलाड़ी जो जिनको बैन कर दिया गया था, है ना। अभी किसी खिलाड़ी को बैन किया गया रिसेंटली क्रिकेट में। एक खिलाड़ी को बॉल फेंकते टाइम पे उसके एल्बो का एंगल शुड नॉट बी मोर देन 50 डिग्री एंगल। जब वो 15 डिग्री एंगल से ज्यादा होगा वो एंगल बना के बॉल को फेंकता है तो वो चेकिंग में आ जाता है। देन व्हाट हैपेंस, दे गो टू द बायोमैकेनिक्स लैब। वहां पे जो किनेसियोलॉजी के जो एक्सपर्ट लोग होते हैं वो मूवमेंट को ठीक करते हैं। जैसे आपने देखा होगा स्विमिंग में डाइविंग करते हैं लोग। अब डाइविंग करते हैं तो उसमें स्पाइक बनाते हैं, एक बोर्ड से कूदते हैं, फिर डिफरेंट पोस्चर्स बनाते हैं। ये सब किनेसियोलॉजी के हिसाब से बॉडी के मूवमेंट्स को करेक्ट करना, ठीक है, कहीं पे इंजरी ना हो, किसी को चोट ना लगे, सही मूवमेंट हो। दिस इज द रोल ऑफ किनेसियोलॉजी। इट हैज बीन इम्प्रूव्ड द स्पोर्ट परफॉर्मेंस। हाँ रुमिशा, क्या हुआ? Sir, I have a doubt. हाँ बोल बोल। Sir, how kinesiology helps in improving performance? This is what I am saying. देखिए जब डाइविंग करने जाते हैं तो डाइविंग में क्या होता है, डिफरेंट पोस्चर बनाने पड़ते हैं आदमी को डाइव के टाइम पे। अब पोस्चर बनाने तो परफेक्शन उस पोस्चर में होना चाहिए। ये किनेसियोलॉजी का रोल है। किसी को इंजरी हो गई, अब आप देखते हैं कई लोगों के फ्रैक्चर हो जाते हैं। फ्रैक्चर होने के बाद डॉक्टर प्लास्टर चढ़ा देता है, और प्लास्टर चढ़ाने के बाद में जब टूटा था उससे पहले हाथ सीधा था, लेकिन प्लास्टर चढ़ने के बाद में एंगल कैसा हो गया, ये बैंड हो गया, ये एंगल हो गया, ये एंगल बैंड हो गया। अब इस हाथ को सीधा करना है। अब इस हाथ को अगर सीधा करना है तो ये किनेसियोलॉजी रोल प्ले करेगी, क्योंकि आप इसमें देख रहे हैं बेटा एक स्लाइड और पीछे जाना, एक स्लाइड पीछे पूर्वी बेटा। सर ये हाँ ठीक है। नाउ सी बायोमैकेनिक्स एंड ऑर्थोपेडिक्स एंड बायोमैकेनिक्स। अब यहाँ पे किनेसियोलॉजी का रोल है। यहाँ पे हम क्या करते हैं, फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाते हैं। व्हाट द फिजियोथेरेपिस्ट डू, वो हमको एक्सरसाइज कराता है। और वो एक्सरसाइज कैसे कराता है, जैसे हमारा अलाइनमेंट प्रॉपर हो जाए। तो अब मान लीजिए कोई जेवलिन थ्रोअर है, जेवलिन थ्रोअर का हाथ का मूवमेंट गलत जा रहा है, रुमिशा Yes, sir. अगर उसका एंगल गलत जा रहा है तो रिलीज पॉइंट डिस्टर्ब हो रहा है। रिलीज पॉइंट अगर डिस्टर्ब हो रहा है तो उसका परफॉर्मेंस नीचे जा रहा है, डाउन हो रहा है। लेकिन अगर वो किनेसियोलॉजी, उसको नॉलेज है, कोच को, उसको बायोमैकेनिक्स के बारे में नॉलेज है, उसको ऑर्थोपेडिक्स एंगल्स के बारे में नॉलेज है, तो वो क्या करेगा, उसके हाथ के मूवमेंट को करेक्ट कराएगा। एंड दैट वे दिस किनेसियोलॉजी हेल्प इन इंप्रूविंग द परफॉर्मेंस। ठीक है बेटा। हेलो रुमिशा, Yes, sir. you got the answer? Yes, sir. Okay. चलो पूर्वी, आप अपने यहाँ से अपने वाले से शुरू करो। वेरी गुड, गुड प्रिपरेशन। हाँ। Last, rehabilitation. After injury, a person requires to perform correct and special exercise to regain the power of his or her body or part of his or her body. And Very these good. exercises are developed through the knowledge of kinesiology. Very So, nice. it helps the aligned muscles. Aligned means in poor health, means which is not fit or in unhealthy condition. So rehabilitation is a situation in which a person
is not fit or he has suffered from an injury or health problem, so he or she has to gain power, regain the power of his or her body, or the part of the of his or her body which was not fit or unhealthy. So kinesiology helps in this rehabilitation process and develops the power of the body or part of the body. Very good. Now see, I was just अभी बेटा उसी स्लाइड पर है, उसी स्लाइड last bas rehabilitation. I was talking about that only. If suppose somebody got fractured, now what happens? He goes to the orthopedics doctor. Orthopedics doctors, what the orthopedics doctor does, he only put the plaster on the that fractured part. Now after 30 days or 25 days, when the doctors take out that plaster, sometime what happens? Our limbs get freezed. Now that freezing limbs can only be mobilized with the help of a physiotherapist. A person, physiotherapist is a person who basically studied about the kinesiology, anatomy, physiology, biomechanics, and then he provided exercises. And these exercises are called remedial exercises or the rehabilitation exercises. Now what kind of the rehabilitation? The strength which my elbow was having before injury should also gain same strength after suffering with the injury. तो regain करना, rehabilitate करना, इसीलिए कहते हैं आजकल, पहले फर्स्ट एड में राइस बोला जाता था, RICE, रेस्ट, एलिवेशन, कंप्रेशन एंड एलिवेशन. अब उसमें R और जुड़ गया है, that R is rehabilitation. इंजुरी के बाद में चोट ठीक हो गई, लेकिन उसकी स्ट्रेंथ, उसका पावर जो था वो वापस नहीं आया. उसको पाने के लिए हम रिहैबिलिटेशन करते हैं, रिहैबिलिटेशन एक्सरसाइजेस करते हैं. और ये एक्सरसाइजेस किनेसियोलॉजी की अगर नॉलेज नहीं है, बायोमैकेनिक्स की नॉलेज नहीं है, तो फिर हम उसको बेहतर तरीके से नहीं कर पाएंगे. ठीक है, वेरी गुड. एनी क्वेश्चन फ्रॉम एनीबॉडी दिस क्लास? प्लीज आस्क. उर्वी, यू कैन आल्सो आस्क. किसी को कोई सवाल पूछना हो? किसी को कोई सवाल पूछना हो? नो क्वेश्चन? पूर्वी ने अच्छा बनाया, वेरी गुड. रुमिसा, आर यू रेडी विद द प्रेजेंटेशन? No, sir. सही है, सही है, सही है, सही है, गुड. चलो ठीक है, आज बढ़िया. किसी सारे लोग विंडो खोलो थोड़ा सा. If anything you want to ask from me about these two chapters. Hello. If anybody want to ask any question. सुहानी, आपको समझ में आ रहा है सारी बातें? Yes, sir. हाँ, ये रोहित विंडो खोलो, शिवांश विंडो खोलो, भौमिक विंडो खोलो, हर्षित, श्रावणी, एनीथिंग टू शेयर? No, sir. तुमको या तो मेरी बात बिल्कुल समझ में नहीं आती है, या सारी बातें मेरी समझ में आती हैं. क्या चक्कर क्या है? वर्षा, जरा विंडो खोल ले भाई. हाँ, थोड़ा सा शकल दिखा दिया करो भाई, प्रणाम कर लिया करूं मैं तुम लोगों को, है? अच्छा, कनक को शकल नहीं दिखानी होती है, कनक ही है ना? हाँ, हमेशा ये पता नहीं क्या पुतला बैठा हुआ है या लकड़ी में वो टी-शर्ट फंसा के रख दी है बस, और खुद गायब है. कनक है क्या यहाँ पे? कनक, सायराम, हेलो, कहाँ से आ रही है आवाज? सायरम सर. अच्छा 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 अच्छा, ओके. तो अब ये बताओ, इन दो चैप्टर्स में कहीं भी कोई दिक्कत किसी भी चीज को अंडरस्टैंड करने में? ये बात पकड़ में आ गई? एनाटॉमी क्या है, फिजियोलॉजी क्या है, किनेसियोलॉजी क्या है? एनाटॉमी और फिजियोलॉजी का क्या रोल है, किनेसियोलॉजी का क्या रोल है? नाउ सी, कई बार क्या होता है हमारे पास में, God has given all in free of cost.
So we were not knowing even the name. अच्छा, मुझे कोई इस वाले बोन का नाम बता सकता है? दिस बोन, ये जो हड्डी होती है यहाँ, ये 5 शेप की जो बोन होती है, कौन बताएगा इसका नाम? दिस बोन। Have you heard the name scapula? कहाँ होती है ये? अल्ना रेडियस के बारे में जानते हैं? अल्ना रेडियस, तो अपनी पी की किताब को ना ध्यान से पढ़ो। इसमें क्या होगा, तुम्हारे पास में क्या क्या सामान है ना जो तुमने अपने बैग में भर रखा है, उसके नाम पता लगेंगे। तुम ऐसे ओनर हो कि जो तुम्हारे पास में सामान है ना, तुमको अपने सामान का ही कुछ नहीं मालूम। इस वाली मसल्स को क्या बोलते हैं? अरे यार, हाथ में क्या देख रहा है? ये ले भैया, ये मसल्स का नाम क्या है जो आपके पास है? अपने अपने पकड़ो, ऐसे अपने अपने मसल्स पकड़ के देखो, इसका नाम क्या है? हाँ, क्या नाम है इसका? हाँ, क्या नाम है इसका, इस वाली मसल्स का? अपने अपने पकड़ के देखो, है कि नहीं है? है? चलो इस सामान का नाम बताओ। रुमिशा, आवाज नहीं आ रही मेरे को। सर बाइसेप्स करके है क्या? हाँ, अच्छा, इसमें भी डाउट है सर, बाइसेप्स करके है क्या? नहीं सर, बाइसेप्स मेरे को। हाँ धनंजय, तेरे पास में हाँ, कुछ सर। क्या? क्या सर? क्या नाम है इसका? सर बाइसेप्स आगे क्या था सर? ब्राइकी करके कुछ था। बाइसेप्स। हाँ सर। तो फिर डाउट में क्यों पूछ रहा था? नहीं सर, वो ऐसी सर, सॉरी सर। हाँ, हो सकता है तेरे पास में अलग हो, मेरे पास में अलग हो, ऊपर वाले ने अलग अलग फिट कर दिया स्विच, है ना? तो भाई अपना सामान का तो पता लगाओ। अच्छा, धनंजय, विंडो खोल जरा। धनंजय, ओपन द विंडो, आई वांट टू टॉक टू यू। ये इस वाले पोर्शन को क्या बोलते हैं? ये जो पकड़ के खींचते हैं ना लोग, इसे क्या बोलते हैं? सर चीक। क्या बोलते हैं धनंजय? सर चीक। चीक? ये सर चीक। सही प्रोनाउंसिएशन कौन करके बताएगा? अच्छा, हाथ में कितनी हड्डियां होती हैं यहां पे, इस रिस्ट में? सर 10 होती शायद। कौन बोला 10? किसने सर बोला? शिवांश। हाँ, शिवांश, 10 हड्डियां यहां पे, पकड़ के टटोल। नहीं सर, हथेली की बोल रहा हूँ सर, हथेली पाम में। हथेली में? दोबारा टटोल के देख, हथेली में, वो है उसमें सर 5। रिस्ट में? यस सर। अब एक काम करना, इस सर 2। ये जो अगला चैप्टर है ना, ये देख, ये अभी तुमको ना इस किताब से बहुत सारी चीजें, सॉरी क्या कर दिया मैंने। अब एक काम करना, तुम लोग पी की किताब उठाना और कम से कम अपनी बोन के बारे में, हाथ में कौन कौन सी बोन्स हैं और आपकी थाइज में कौन सी बोन है, आपके नी से एंकल तक के बीच में कौन सी बोन है, ये कल मैं आपसे पूछूंगा, ठीक है? आप अपने अपने सामान का नाम बताएंगे कि हमको ऊपर वाले ने जो फ्री में चीज दी है ना, उसका ये नाम है। यहाँ पे अल्ना मिलेगी, यहाँ पे रेडियस मिलेगी, यहाँ पे फेबुला मिलेगी, यहाँ पे ट्यूबुला मिलेगी, ये सब नाम मिलेंगे तुमको, और ये तुम्हारे ही चीजें हैं, जो तुम्हारे पास है वही मेरे पास है। एटलीस्ट वी शुड ट्राई टू नो द नेम।
नहीं तो पता लगा कि भैया जिंदगी निकल गई और अपने घर में जो तिजोरी में सामान रखा था उसका नाम ही नहीं मालूम था, पड़ा ही पड़ा निकल गया। ठीक है, शिवम हंस रहा है, मैं गलत बोल रहा हूँ क्या भाई? 9th में तुमने बायो पढ़ा है, 10th में तुमने बायो पढ़ा है, तो बोन्स के बारे में नहीं पढ़ा है? आपके 9th 10th में बोन नहीं था? स्केलेटल सिस्टम के बारे में यू वर नॉट हैविंग द स्केलेटल सिस्टम इन योर 9th 10th और 8th 7th? हर्षित था या नहीं? सर था। रुबिशा की किताब में नहीं था सर। 9th 10th में नहीं था तो 8th 7th 8th में? सर याद नहीं है। ये तो काम से मालूम नहीं सर। चलो गुड, कोई बात नहीं, बट ये थोड़े से मेजर जो लॉन्ग बोन्स है ना उनके नाम पता लगा। और फिर मुझे बताओ सर, शोल्डर से लेकर के एल्बो तक ये बोन होती है, एल्बो से लेकर के रिस्ट तक ये बोन होती है, ठीक है? फिर हिप से लेकर के नी तक ये बोन होती है, और नी से लेकर के एंकल तक ये बोन होती है, ठीक है? असाइनमेंट है ये। और रुबिशा सर 6th क्लास में पढ़ा था। हाँ सर 6th क्लास में पढ़ा था। किस क्लास में पढ़ा था? 6th क्लास। टाइप ऑफ बोन्स था। टाइप भाई ऑफ अपने सामान को कैसे भूल सकते हैं? मैंने ये ना के ये कहा नहीं, ये इसको सर भूले क्या? 7th में ही पढ़ा था स्ट्रक्चर ऑफ बॉडी। हाँ चल, गुड, वेरी गुड। So tomorrow presentation is by Rumisha and Shivam Parekh. Both will be present on time, and tell everybody that they should be regular, they should not get absent. वो देवांशी मिश्रा है और वो कौन सी खुशी गुप्ता है, if somebody is having that contact, please tell them to join the class and other people also. सर खुशी गुनाह में है तो उसका वहाँ पे नेटवर्क प्रॉब्लम आ रहा है। खुशी गुनाह में है इसलिए नेटवर्क प्रॉब्लम आ रहा है। यस सर। ओके, और बाकी लोग? सर देवांशी भी आउट ऑफ स्टेशन है तो नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से ज्वाइन नहीं कर पा रही। चलो 20 हो गए, 18 + 2, ठीक है। चलो बाकी 10। हाँ सर मैं नेक्स्ट क्लास शायद ही अटेंड कर पाऊँ सर, मैं बाहर आई हूँ और शादी है। तो तेरा प्रेजेंटेशन कौन करेगा? सर मैं कोशिश करूंगी, अगर हो पाएगा तो मैं कर पाऊंगी। हाँ, दूसरे के घर में जाकर के छत पर बैठ के कर देना तू। सर ट्राई करूंगी। हाँ वेरी गुड, ट्रेनिंग करनी है। ओके, तो चलो ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू। अच्छे से आप अपना तैयारी करो बेटा सारे लोग, और क्लास में रेगुलर रहो। मैं कम पढ़ाऊंगा लेकिन आप लोग आते रहो, पढ़ाई से घबराओ नहीं। अब मैंने यही सोचा 5-10 मिनट ना बच्चों से चुटकुले वाली बातें कर लूं मैं, बहुत हो गया सीरियस मोड में काम। ठीक है रुमिशा, तो शादी में कहाँ गई? अगर नहीं हो पाया तो सर शिवरी आई हुई हूँ। फिर देखूंगा मैं। शिवपुरी तो शादी वादी में नहीं गई, मामा क्या गई है मुझे मालूम है। नहीं सर मौसी की शादी है। चलो गुड, ओके राइट। चलो शांति पाठ, क्लोज योर आईज, जॉइन योर हैंड्स। एक मिनट, अगर रुमिशा अगर नहीं कर पाई तो शिवांश और संभव जैन, सॉरी शिवांश और कनक गुर्जर, गेट रेडी। तो शिवम, शिवांश एंड कनक नेक्स्ट डे आफ्टर टुमारो। क्लोज योर आईज, जॉइन योर हैंड्स, स्टार्ट शांति पाठ। शांति शांति शांति। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। थैंक यू सर, सायराम सर। थैंक यू सर। सायराम सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर।